जीवन चुनौतियों का सफ़र है, लेकिन जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का पूरा मौका देती है। लेकिन राहें आसान नहीं हैं। इन राहों में अनगिनत कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ मौजूद है। आज का ये कार्यक्रम उन साहसी व्यक्तियों को समर्पित है जो शारीरिक एवं मानसिक बाधाएं होने के बावजूद अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, जैसा कि दीपक शर्मा जो कि एक दृष्टिहीन IAS ऑफिसर हैं, ईरा सिंघल जिन्होंने UPSC 2014 की परीक्षा में AIR रैंक 1 हासिल की, वीरेंद्र कुमार एक बधिर पहलवान और मानसी जोशी जो कि एक पैरा बैडमिंटन चैंपियन है। जी हाँ दर्शकों, आपने सही समझा। आज का यह कार्यक्रम एक संवेदनशील विषय पर आधारित है, दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए। हमारे साथ आज कुछ अतिथिगण भी मौजूद हैं, लेकिन इन अतिथिगण का परिचय करवाने से पहले हम देखेंगे सुगम्य भारत की एक झलक। सुगम्य भारत की शुरुआत 3 दिसंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य और मोटो है दिव्यांग व्यक्तियों का सुगमता से सशक्तिकरण। इसके मुख्य क्षेत्रों में सुलभ बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और डिजिटल सुलभता शामिल है। ये अभियान दिव्यांगों के सार्वजनिक स्थानों की पहुंच में हर तरह की बाधा को दूर करने, उनके सशक्तिकरण, आत्मसम्मान और कल्याण को बढ़ावा देता है। ये अभियान दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन के लिए शिक्षा, अनुसंधान, सुगम्य भारत ऐप, वेब की सुलभता और सामाजिक दृष्टिकोण जैसे महत्वपूर्ण तत्वों पर विशेष बल देता है। नमस्कार, जोहार। मैं प्राची आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम युव दर्शन में। हमारे साथ 2 अतिथिगण मौजूद हैं। हमारे पहले अतिथि हैं डायरेक्टर CRC श्री सूर्यमणि प्रसाद सर, डायरेक्टर NCSCDA श्री योगेश C पारखी सर। नमस्कार। नमस्कार। सुगम्य भारत के अंतर्गत CRC रांची ने क्या क्या पहल की है? पहले हमें समझना होगा कि दिव्यांगता है क्या। अगर हम देखें, दिव्यांगता एक व्यक्ति अगर आप आसपास के वातावरण में जो उसको कठिनाइयाँ महसूस होती है, जो उनको चुनौतियाँ महसूस होती हैं, जो बाधाएं वो सामना करता है, उन बाधाओं को कैसे दूर करना है, इसी को आधार करके सुगम्य भारत अभियान चला है। भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए CRC का भी स्टैब्लिशमेंट किया है, जो कि नामकुम में स्थित है। आज के डेट में देखें, जितनी भी बाधाएं हैं, ये एटीट्यूडनल बैरियर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर हो या फिर कहीं दिव्यांगजन को कहीं जाना हो, ट्रांसपोर्ट का हो या फिर किसी पब्लिक प्लेस में जाना हो, उन बैरियर को कैसे दूर किया जाए, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज अपने सेंटर में विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा सभी को बताया जाता है। हम लोग ने कई वेबिनार आयोजित किया है, कई सेमिनार आयोजित किया है, जिसमें कि सुगम्य भारत कैसे अपने संस्थान में चलाना है उसके बारे में बताया गया है। और सशक्त करने के लिए हम लोग बहुत सारे सहायक उपकरण बांटते हैं, जो कि दिव्यांगजनों के लिए फ्री एंड कॉस्ट है। कुछ डॉक्यूमेंट्री उसमें चाहिए, उसको जमा करने के बाद वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जैसे व्हील चेयर हुआ, मोटराइज ट्राईसाइकिल हुआ, हेयरिंग एड हुआ, आपका ट्राईसाइकिल है, क्रचेज है, बाकी सारे सहायक उपकरण दिए जाते हैं। NCSCDA ने क्या क्या पहल की है? जी बिल्कुल। जितने दिव्यांगजन हैं जो अपने रोजगार से वंचित हैं, स्वरोजगार से वंचित हैं, उनको सुगम्य भारत के तहत हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दें जिसमें वो प्रशिक्षित हो जाए और अपने मनचाहा स्वरोजगार या रोजगार की तरफ वो जा सके। उसी तारतम्य में हमारे भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हेहल रांची में बिल्डिंग भी बना रही है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए वहीं कैंपस में हॉस्टल होगा। उसी कैंपस में उनका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के पश्चात उनको जो उनके रोजगार और स्वरोजगार के लिए आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण किया जाएगा। तो इसके माध्यम से वह समाज में एक अपने आप को उपयोगी व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाएगा। सर, आपने जैसे बताया कि आपका संस्थान दिव्यांगजन भाई बहनों को न केवल रोजगार बल्कि कौशल विकास भी सिखा रहा है, ताकि वो हमारे आज के समाज और भारत देश के लिए उपयोगी साबित हो सकें। आपके CRC रांची की उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको पता होगा, जो प्रोसेस होता है वो लाइफ साइकिल अप्रोच है। जीवन चक्र के दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए CRC
अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और उसको लगता है, माता पिता को कि लगता है कि नहीं इसके विकास में कोई प्रॉब्लम है, ढंग से वो बैठ नहीं पा रहा है, 6 महीने होने के बाद भी, 1 साल होने के बाद वो चल नहीं पा रहा है, उनकी थेरेपी की व्यवस्था हमारे CRC में उपलब्ध है। कोई भी बच्चा 0 to 6 ईयर में हो, उसको कोई विकास की समस्या हो, वो हमारे सेंटर में आके थेरेपी ले सकता है। थेरेपी में इंक्लूड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, स्पीच थेरेपी हुआ, स्पेशल एजुकेशन है। इन सारी थेरेपी का हमारे यहाँ सर्विसेज दिया जाता है। मान लीजिए मैंने अभी बताया ये जीवन चक्र के आधार पर बनाया गया है। कोई बच्चा 10 साल का है और उसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, पुनर्वास की ज़रूरत है, वो हमारे सेंटर में आ सकता है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँ कि हमारा जो सेंटर है वो सिंगल विंडो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दिव्यांग जन के साथ जो भी चुनौतियां हैं, उस चुनौती को कैसे कम करना है, CRC में वो सारी सुविधाएं दी जाती है। दूसरी बात, अगर आप देखें जैसे ही बच्चा 14 साल का हुआ, उसको प्री वोकेशनल की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें हमें बताई जाती है, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको बताई जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे यहाँ भी स्किल ट्रेनिंग की प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि बच्चों को बताया जाता है कि आप कैसे अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ कृत्रिम अंग होते हैं। कई दिव्यांग के हाथ कटे होते हैं या पैर कटे होते हैं, तो वो कृत्रिम अंग भी हम लोग वहाँ अपने सेंटर में बनाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग महीने में 1000 से 1200 दिव्यांगजन डेली आते हैं और ये सारी सर्विसेज दिव्यांगजन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, बशर्ते उनके पास UDID कार्ड होना चाहिए, जो कि एक डिसेबिलिटी कार्ड है, वो होनी चाहिए। उसके आधार पर हम सारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ऑडियोमीटर होता है, स्पीच थेरेपी होता है, तो ये सिंगल विंडो सर्विसेज है। हम सिर्फ 2 चीज़ नहीं करते हैं जो कि राज्य सरकार का प्रोटोकॉल है, एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन हम लोग नहीं करते और पेंशन हम लोग नहीं देते। ये 2 चीज़ राज्य सरकार करती है। बाकी जितनी भी सर्विसेज है एक दिव्यांग जन के लिए ज़रूरत है, वो सारे सर्विसेज हम एक छत के नीचे CRC में प्रोवाइड करते हैं। NCSCDA का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह कैसे हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों की सहायता कर रही है? जो भी दिव्यांगजन हैं जिनको जिला सरकार की तरफ से, जिला अस्पताल की तरफ से एक प्रमाण पत्र मिलता है जिसमें 40% की दिव्यांगता उसमें नोटिफाइड होती है। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनके 40% और उससे ऊपर की दिव्यांगता हो, वो हमारे केंद्र में जब आता है तो हम उसका पूरा मूल्यांकन करते हैं, जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि उसमें बची हुई क्षमता क्या है और उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो किस तरीके से अपने परिवेश में जाकर रोजगार या स्वरोजगार से जुड़ सकता है, उनका हम मूल्यांकन करते हैं। जिसके लिए हमारे पास मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे पास पुनर्वास अधिकारी हैं और हमारे पास ऐसे 8 प्रकार के प्रशिक्षक भी हैं जो विशेष तौर पर अपने अपने फील्ड, जैसे टर्नर है, फिटर है, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग है, ड्रेस मेकिंग है, ब्यूटी पार्लर है, उसमें ये माहिर हैं। हम उस दिव्यांग व्यक्ति का मूल्यांकन 1 to 1 कराते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उस दिव्यांग व्यक्ति में छुपी हुई क्षमता क्या है, कौन सी है, और उसके जो शैक्षणिक योग्यता है उससे कितने मेल खा रही है, उसके जो रुचि है उससे कितनी मेल खा रही है, और उसके परिवार की क्या इच्छा है कि वो किस प्रकार के रोजगार को अपनाए। और अगर वो किसी रोजगार को अपनाता है, स्वरोजगार को अपनाता है, तो क्या वह लंबे समय तक चल पाएगा, उसके परिवेश में क्या उसकी आवश्यकता है, ये सब का मूल्यांकन हम करते हैं। फिर निर्णय लेते हैं कि उसको किस प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण है वो पूरे 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का है, जिसमें हम उस व्यक्ति को 2500 रुपये, 2500 रुपये प्रति माह DBT के माध्यम से उसके अकाउंट में डालते हैं, जो उसके आने जाने और दैनिक जीवन में जो खर्च है उसके लिए मदद करता है। कोर्स पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष के बाद हम उसको एक प्रमाण पत्र देते हैं, जिसके माध्यम से वो स्वरोजगार के लिए, ऋण के लिए आवेदन कर सकता है राज्य सरकार के पास और या केंद्र सरकार के पास। हमारे यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।
जो भी दिव्यांग व्यक्ति आता है उसका शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक योग्यता उसको ध्यान में रखते हैं कि एक पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। वो 3 महीने का मॉड्यूल के रूप में होता है, बेसिक होता है, बेसिक करना होगा उसको। उसके बाद अगर वो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता है तो केवल मोबाइल रिपेयरिंग ही उसको देंगे। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति सोचता है कि मुझे बच्चों के ही कपड़े सिलने का प्रशिक्षण चाहिए तो उसको केवल बच्चों के कपड़े सिलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि वह व्यक्ति एक स्पेसिफिक विशेष तौर पर कौशल में अपने आप को मास्टर बना सकता है और वो बहुत ही परफेक्शन के साथ मार्केट में इस्टेब्लिश हो सकता है। जब कोर्स पूरा हो जाता है तो हम रोजगार मेला का भी आयोजन करते हैं। हम हर महीने, लगभग हर महीने रोजगार मेला का आयोजन करते हैं। पूरे झारखंड में जितने भी रोजगार कार्यालय हैं, मॉडल कैरियर सर्विस सेंटर, उनके साथ भी मिलकर हम रोजगार मेला का आयोजन करते हैं और जिसमें कि एक तरफ कंपनियां होती हैं और एक तरफ वो दिव्यांग व्यक्ति होता है जिसको रोजगार की ज़रूरत होती है, वो अपने जी हिसाब सर, से कर आपने सकता जैसे है। बताया कि NCSCDA जो है वो कौशल के हिसाब से प्रशिक्षण देती है, स्किल डेवलपमेंट करती है और लोगों को रोज़गार के अवसर देती है, हमारे दिव्यांग भाई बहनों की जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए एक झलक देखते हैं कि कैसे NCSCDA दिव्यांग भाई बहनों की मदद करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको हम लोग NCS पोर्टल, जो कि हमारा रोजगार महानिदेशालय का पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनके सहायता से वो ऑनलाइन जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं ऑनलाइन, इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न कंपनियों या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ITI के माध्यम से हम लोग उनको समाज की पुनर्वासित करने का प्रयास करते हैं। पुनर्वास एक ग्रेजुअल प्रक्रिया है जिसमें कि एक हम लोग प्रशिक्षण के बाद उनको हम लोग ये पुनर्वासित करते हैं समाज की मुख्यधारा में। और बहुत ही ये बच्चे किसी भी सामान्य कर्मचारी से कम नहीं होते हैं। जिन्होंने भी रखा है वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि ये बच्चे, एक शुरू में हिचकिचाहट रहती है लेकिन वो बाद में बहुत ही अच्छे ढंग से ये लोग ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। इनका नाम राहुल कुमार है। इन्होंने हमारे सेंटर से ऑटोमोबाइल रिपेयर में ट्रेनिंग लिया हुआ है 1 ईयर का। हमारे सेंटर के द्वारा टाइम टू टाइम रोजगार मेले का आयोजन होता रहता है। उसी में इनका सिलेक्शन BPCL में पेट्रोल पंप पर हुआ है। वहाँ पर इनका काम आने वाले कस्टमर्स में उनकी गाड़ियों में ऑयल भरना और साथ में एयर प्रेशर चेक करना, ये वहाँ पर करते हैं और इनको करके वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप कितना संतुष्ट हैं और अपनी सैलरी भी ये बता रहे हैं। चूँकि BPCL के पेरोल पर हुआ है तो बहुत सारे उनके इंसेंटिव्स भी मिलते हैं इनको, तो बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा इनको लगता है। एक साल के लिए यहाँ ट्रेनिंग किए थे। यहाँ से 2500 का मंथली मिला था। मशीन भी मिला है, वही मशीन से मैं अपना घर में सिलाई करता हूँ, वही से मेरा रोजगार चल रहा है। मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और मैं से सोच नहीं सकता था कि मैं पढ़ लिख पाऊँगा, लेकिन मैं अभी 12th पास करके यहाँ पर आया हूँ कंप्यूटर सीखने के लिए। मैं कंप्यूटर को ही आगे करियर चुनूँगा, चाहे मैं रेलवे में जॉब करूँ, चाहे मैं बैंक में जॉब करूँगा, तो कंप्यूटर को ही अपना करियर बनाऊँगा। सीखे यहाँ से साल भर का कोर्स था। दुकान खोली हूँ रेंट में और मेरा इनकम हो जाता है 5 से 6 हज़ार। उससे मैं धीरे धीरे फिर आगे फिर बढ़ाऊँगी दुकान को। यहाँ करीब 6-7 ट्रेड में लोग ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग को लेने के बाद उसको प्लेसमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। उनके लिए ना तो कोई रिजर्वेशन है और ना कोई स्पेशल ट्रेड है उनके लिए जिसमें कंपटीशन नहीं हो लेकिन उनका स्किल का यूज़ हो।
तो जब तक कि ऐसा नहीं होगा तो ये नॉर्मल बच्चों के साथ compete नहीं कर सकते हैं। तो इस ओर में गवर्नमेंट को या जो भी NGOs हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए। ITI पास करने के बाद इसकी उम्र सर 23-24 हो गई। फिर मैंने इधर उधर ट्राई किया, लेकिन हम लोग जो फैक्ट्री में जाते हैं सर, इसका इंटरव्यू वगैरह होता है, तो फैक्ट्री वाले बोलते हैं ये तो बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, इसको हम लोग कैसा रखेंगे। तो सर मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ सर कि ऐसे बच्चों को सब चीज़ टैलेंट है उसमें, लेकिन इस लोग को मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो आगे कुछ कर सके। ऐसे सूर्यमणि सर, आप बताएं कि CRC रांची में हमारे दिव्यांग भाई बहन किस तरह से अपना नामांकन करवा सकते हैं? देखिए, अभी CRC में हमारे पास 2 डिप्लोमा लेवल कोर्सेज चल रहे हैं। एक तो है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो कि इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के ऊपर है, और एक दूसरा कोर्स है डिजली, जो कि साइन लैंग्वेज के ऊपर है। अभी हमारे पास जो दोनों कोर्स हैं उसमें हमारे पास इंटेक लगभग 30 के लगभग है, और अगर कोई भी दिव्यांग जो +2 किया हुआ है, 12th पास है, कोई भी बोर्ड से पास है, तो वो हमारे इन 2 कोर्स में एडमिशन ले सकता है, और उनकी सारी की पढ़ाई की खर्चा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। इवन अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो वहाँ से भी वो रहने का, बुक का, सारे का पैसा भी वहाँ से रिम्बर्स हो जाता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से। एक दिव्यांग है, अगर उसके समकक्ष उनके माँ बाप नॉर्मल है या भाई बहन भी नॉर्मल है, तो उनको भी वो जो कोर्स में एडमिशन लेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और एक पेरेंट्स को इसलिए भी इन्वॉल्व किया गया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि वो माता पिता समझें कि बच्चों को कैसे रखना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि एक कंडीशन है जिसमें कि लॉन्ग टर्म बच्चे उस दिव्यांगता में रहते हैं, तो वो एक मदद करेगा उनके 2 साल के कोर्स में कि ओवर टाइम लाइफ साइकिल में वो किस तरह से उस अपने बच्चे को देखभाल कर सकता है, या अपने माँ बाप को या अपने भाई बहन को। तो एक अपॉर्चुनिटी है, 2 साल के ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 25-26 के लिए आने वाले अप्रैल महीने से ये एडमिशन शुरू हो जाएगा। आइए दर्शकों, तो हम देखते हैं कि CRC रांची की एक झलक। नाइन्टी % ब्रेन का डेवलपमेंट जो है 5 साल के अंदर होता है। अगर हम पहले से ही 5 साल के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर दिए, 5 साल के अंदर ही उसका इलाज शुरू कर दिए, जो 90% डेवलपमेंट होना है, हम उसको एक गोल ओरिएंटेड डेवलपमेंट दे सकते हैं। तो वही इसी कॉज के लिए CDIC काम कर रहा है, और हम फिजियोथेरेपी में यही सब काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लेट पता चला था, पहले पता चलता तो शायद और भी फ़ायदा होता ये सब, और पेरेंट्स को ये सब के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और इसको सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को कि यहाँ पे लो कॉस्ट में आप थेरेपीज़ ले सकते हैं। और ये भी पता चला कि यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो भी रिलेटिव्स होते हैं जो डिसेबल पर्सन है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्विस दी जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। CRC में हम जाते हैं, इस तरफ से हमको हेल्प मिलता है। आप लोग भी जाइए वहाँ पर, अपना शिक्षा प्राप्त कीजिए और बच्चे को थेरेपी भी कराइए, वहाँ पर फ्री में होता है, वहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं लगता है। आगे चले साइन लैंग्वेज बहुत यूजफुल है, ताकि आपके घर में या जो भी दिक्कतें आ रही है, बैरियर आ रहे हैं आपके कम्युनिकेशन में, वो आपको सपोर्ट कर पाए। और इवन फैमिली को भी साइन लैंग्वेज सीखना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे वगैरह अगर फैमिली में है तो आगे उनको दिक्कत ना आए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरप्रेटर ही बन जाए, एटलीस्ट घर में अपना, अब जो अगर बच्चे हैं उनका तो हेल्प हो साइन लैंग्वेज सीख के। ये डिजली कोर्स है जो 2 सालों का होता है, और हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 17 सितंबर 2024। और इसमें है कि जैसे कि जो डेफ है ये उनका लैंग्वेज है, हम जो वो अपनी मतलब बातों को बताएंगे, वो साइन में बताएंगे, और हम जो हेयरिंग लोगों को बोल के बताएंगे। और इसमें है कि जो हेयरिंग लोग बोल रहे हैं हम उसको वो साइन में करके समझाएंगे। हमें पढ़ने के साथ साथ हमें चूँकि एजुकेशन भी मिल रहा है
और साथ साथ हमें स्टिफन भी मिलता है पर मंथ, 2000 पर मंथ मिलता है। एक्चुअली उस टाइम मन नहीं था, बट फिर भी मैंने भाई के लिए उसमें किया, और करते 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 इतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट आ गया कि अब मैं इस फील्ड में आपके सामने काम कर रहा हूँ एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। जो साइन लैंग्वेज है हम लोग इसीलिए करना चाहते ताकि डेफ को हम लोग एक साथ लेकर आगे बढ़े, ताकि देश का विकास हो। और गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि देश का विकास तभी होगा जब तक सबको एक साथ नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। योगेश पारखी सर, जैसा कि हम देख रहे हैं भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की है, साथ ही साथ आपके संस्थान भी मिलके हमारे दिव्यांग भाई बहनों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन सर तभी भी समाज में अवेयरनेस कम है। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम जगह जगह पर शिविर का आयोजन करें, रोजगार मेला का आयोजन करें, जिसके माध्यम से हम दिव्यांगों को चिन्हित कर सकें। दरअसल होता ऐसा है कि उस व्यक्ति जो दिव्यांग व्यक्ति है उसके परिवार को ही नहीं पता चल पाता शुरुआत में कि उसका जो सदस्य है वो किसी दिव्यांगता से ग्रस्त है, और जब वो बाज़ार में जाता है या मार्केट में जाता है, डॉक्टर्स के पास जाता है, तो डॉक्टर तो पहचान जाते हैं कि इसको किस प्रकार की दिव्यांगता है, लेकिन उसके बाद की सुविधा कहाँ कब कैसे उपलब्ध हो पाएगी उसकी जानकारी वो शायद नहीं दे पाते, या देते हैं तो उस प्रकार का वो दिव्यांग व्यक्ति और उसका परिवार उसका अनुसरण नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जितने प्रयास हो रहे हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं कि वो कम हो रहे हैं। इसमें हम आम जनता का सबसे ज़्यादा रोल है कि हमें जो जानकारी हासिल होती है उन जानकारियों को हम सामान्य जन तक अपने तरीके से फैलाएं, ताकि उस सामान्य जन में कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए दिव्यांग व्यक्ति होंगे या दिव्यांग व्यक्ति वहाँ शामिल होगा। वो जो भी योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार चला रही है वो उन योजनाओं का लाभ ले सकता है, उसके लिए जानकारी वो लेने के लिए उस केंद्र तक पहुँच सकता है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में दिव्यांगजनों के प्रति? 2024 जो हमारे भारत सरकार से एक सेंट्रल इलेक्शन था और स्टेट इलेक्शन भी था, तो हाँ काफ़ी कुछ इलेक्शन कमीशन ने देखा होगा कि उन्होंने भी दिव्यांगता को इस इंक्लूसिव मतदान केंद्र बनाने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए थे। हर एक बूथ में उन्होंने व्हीलचेयर प्रोवाइड किया था, रैम्प बनाए गए थे, एसेसिबल टॉयलेट बनाया गया था। दिव्यांगता एक देखिए रूढ़िवादिता लोग समझते हैं कि नहीं ये छूने से हो जाता है, या छुआछूत की बीमारी है, या अगर मैं इसके साथ खेलूँगा या उसके साथ रहूँगा तो मेरे को दिव्यांगता हो जाएगा। ये इस तरह का मानसिकता को हटाना है। आप समय निकालिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, डेफिनेटली आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पहचान में आएगी और उसे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों की जो नीड है, जो ज़रूरतें हैं, एक सामान्य व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं वो एक जैसे हैं। इसलिए मैं समाज से मैं यही उम्मीद करता हूं कि जहां भी आपको दिव्यांग दिखते हैं, आस पड़ोस में देखें, आपके बिल्डिंग में देखें, उनके साथ काम कीजिए, सीआरसी का पता दीजिए, ताकि वो जो सर्विसेज हैं वो हम लोग उनको प्रोवाइड कर पाएँ। आपके NCSC-DA में किसी को अगर किसी दिव्यांग भाई बहन को नामांकन लेना हो तो कैसे होगा? जी, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति हमारे केंद्र में आने के लिए या सेवा लेने के लिए उसके पास केवल एक ही कसौटी की ज़रूरत होती है, वो होती है 40% की दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र जो जिला अस्पताल जारी करता है। लेकिन चूँकि हमारा जो केंद्र है वो रोजगार भी प्रदान करता है, इसलिए हम लोग दो तरीके से पंजीयन करते हैं। पहला मैनुअल पंजीयन होता है, जिसमें व्यक्ति को अपने सभी डॉक्यूमेंट, चाहे वो 8वीं पास हो चाहे ग्रेजुएशन हो, वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर आने होते हैं। साथ में 2 फोटो, आधार कार्ड और जाति का प्रमाण पत्र लाना होता है, जिसमें हमारे जो पर्सनल हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है NCS पोर्टल के माध्यम से। NCS पोर्टल में NCS पोर्टल का जो ऐप है वो दिव्यांग व्यक्ति स्वयं घर पे डाउनलोड कर ले और उसमें स्वयं के डॉक्यूमेंट अपलोड करके एक यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकता है और रजिस्ट्रेशन ले करके हमारे यहाँ एडमिशन के लिए वो अप्लाई भी कर सकता है। तो NCS पोर्टल के माध्यम से भी वो पंजीकृत हो सकता है और केंद्र में आकर भी वो पंजीकृत हो सकता है, और उसके बाद ही हम तय करते हैं कि वो उसको प्रशिक्षण लेना है या उसको सीधा रोजगार में जाना है। सुगम्य भारत से विकसित भारत की ओर जाने के लिए आपकी राय क्या है? सुगम्य भारत में अगर हम देखें तो सिर्फ एसेसिबिलिटी की बात नहीं होती है, वो एक
अगर कोई भी चीज़ों को हम लोग सुगम्य बनाते हैं तो उसमें जो बूढ़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो बच्चे हैं या जो मदर प्रेग्नेंट लेडी है, उसके लिए भी ये सुगम्यता आ जाती है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम सुगम्यता की बात करते हैं तो हम लोग और कई जो लोग हैं उनको भी जोड़ पा रहे हैं, ताकि सभी जो दिव्यांगजन है कंधे से कंधा मिलाकर बाकी जो नॉर्मल लोगों के साथ आगे बढ़ सके। और एक ऐसा समय आएगा जब भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा तो हम लोग देख पाएंगे कि जितने भी दिव्यांगजन हैं वो आम लोगों के साथ मिलकर अपने स्वरोजगार में या रोजगार में भागीदारी बन रहे हैं और विकास, भारत के विकास में वो भी एक सहपाठी की तरह काम करेंगे। जी सर। जो रोजगार प्रदाता है, कंपनियां हैं, उनमें जागरूकता आई है और वे भी अपने जो कार्यशैली है उसमें शिथिलता लाए हैं या उसमें कुछ व्यवस्था किया है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ या चाहूँगा भी कि हम सब भी सुगम्य भारत की जो परिकल्पना है उसको समझें और उसका अनुसरण करते हुए विकसित भारत का सपना जरूर देखें। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों के हित में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सुगम्य भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हमने आज के कार्यक्रम में देखा कि कैसे हमारे दिव्यांग भाई बहन अपनी जीवन की चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं। सुगम्य भारत अभियान की परिकल्पना सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास सिद्ध होते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में हमने 2 संस्थानों जैसे CRC और NCSC को बुलाया और जाना कि कैसे हमारे दिव्यांग भाई बहन रोज़गार ले सकते हैं, अपना कौशल विकास कर सकते हैं और अपने जीवन को सुगम्य एवं सुलभ बना सकते हैं। आज की इस कड़ी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए मुझे और दूरदर्शन की टीम को इजाज़त। नमस्कार, जोहार।